बट भगवान की दृष्टि अलग, वो अलग ढंग से देख रहे, सुंदरता नहीं देख रहे, वो उसके पीछे रियलिटी देख रहे, वास्तविकता देख रहे। तो अपने मन से कुछ भी सोचते रहना वो ड्रामा है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति है कि इसने सृष्टि बनाई है, उसने क्यों बनाई है ये सब। बाद ने कहा कृष्ण कॉन्शियस कॉमन सेंस। कृष्ण कॉन्शियस के लिए शास्त्र नहीं पढ़ने होते ज्यादा, बस पढ़ने होंगे कॉमन सेंस को जगाने के लिए। शास्त्र हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम नॉलेजेबल बन जाए, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम बिल्कुल ही नॉनसेंस है, कुछ सेंस आ गए। भगवान ने फूल बनाए इसलिए है कि उन पे चढ़े, तो सही यूज आ गया। वनवास में थे तो लक्ष्मण राम सीता चित्रकूट में वो जा रहे थे। सो आप लोगों ने भी देखा होगा, वो अपना जंगल में थे, वनवास था नहीं, तो कुछ पेड़ की पत्तियां गिर रही थी। तो वो होता है ना आपका पतझड़, अपने ही पार्क में देखा होगा, पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं। यहाँ पे भी गिरी हुई है, देखो सब गिर गई। सो राम भगवान ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण देखो कि इसी तरह जिस तरह पेड़ की पत्ती पेड़ से अलग होकर गिर जाती है और फिर सूख जाती है, उसी तरह जीव आत्मा हम लोग भगवान से अलग हो जाते हैं, इस संसार में गिरते हैं और फिर सूख जाते हैं। जैसे ही हम भगवान से अलग होते हैं, हमारे सारे अच्छे गुण बुरे गुण में बदल जाते हैं। और जब पत्ती जुड़ी होती है पेड़ से तो हरी भरी होती है, पुष्ट है, बढ़ती है। और इसलिए जैसे जब हम भगवान से जुड़े होते हैं तो हमारा मन खुश रहता है, हम हेल्दी रहते हैं, शांत रहता है मन। जैसे ही अलग होते हैं तो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। सो अब जो ऑर्डिनरी आदमी है, जब वो पेड़ को देखता है तो वैसा नहीं सोचता। जो आपके जो क्या कहते हैं, फोटोग्राफर्स होंगे। अब वैसे तो इंडिया में पता नहीं लगता, मगर आप बाहर जाओ तो बाहर बड़े सारे सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं, सुंदर सुंदर फूल होते हैं, नहीं पीले नीले। और जब ऑटम का सीज़न आता है तो सब ऐसे गिरते हैं जैसे कि स्वर से फूलों की बारिश हो रही हो। तो फोटोग्राफर जाते हैं, वीडियो लेते हैं, फोटोग्राफी लेते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा व्यू है, नेचर है। बट भगवान की दृष्टि अलग है, वो अलग ढंग से देख रहे हैं। वो सिर्फ सुंदरता नहीं देख रहे, वो उसके पीछे रियलिटी देख रहे, वास्तविकता देख रहे हैं। तो पेड़ की पत्ती जब अलग हो रही है पेड़ से, तो राम भगवान ये देख रहे हैं कि उस पेड़ की पत्ती जो पेड़ का अंश थी वो पेड़ से अलग हो गई। ये विजन है, इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस सिर्फ ये नहीं है कि आप, कुछ लोग तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझते हैं, मतलब भक्ति को कुछ लोग समझते हैं, ठीक है, नाम लो, कीर्तन करो, प्रसाद लो, कुछ लोग ऐसा समझते हैं। वो एक जगह है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भक्ति मतलब है कि हर जगह अपने कन्हैया की सूरत देखो। तो जो सेंटिमेंटल लोग होते हैं, नहीं, मगर दोनों ही कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति मतलब है कि वेद्यम वास्तवम वस्तुअत्र शिवदम, वास्तविकता देखें हम। भगवान ने पेड़ की पत्तियों को पेड़ से अलग क्यों गिरने दिया? हमें सिखाने के लिए कि देखो ऐसी तुम भी अलग हो जाओगे और मुझसे ऑफिस सूख के ख़त्म हो जाओगे। तो सारी सृष्टि हमें कुछ मैसेज दे रही है। तभी पहले ही श्लोक है, वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम। वेद्यम वास्तवम, एक रियलिटी है इसके पीछे। हम कोई अपने मन से नहीं सोच रहे, राम भगवान को अपने मन से नहीं सोच रहे कि पेड़ की पत्ती गिर गई, सूख के ख़त्म हो गई। उसी तरह जीव आत्मा भगवान से अलग होता है और सूख के ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। सो वो तो ख्याली पुलाव है। या जैसे मान लीजिए कोई जैसे ये कथाएं नहीं, भागवत कथाएं नहीं होती, उसमें राधा कृष्णा बनते हैं, राधा कृष्णा बन जाते हैं, फिर
कृष्णा आते हैं, राधा आते हैं, वो नाचते हैं, फिर उनको पैसे चढ़ाते हैं, वो सब तो खाली बुलाव है। वो ना राधा है, वो ना कृष्ण है, वो ड्रामा है। सो अपने मन से कुछ भी सोचते रहना वो ड्रामा है। वो भक्ति नहीं है। भक्ति है कि जिसने सृष्टि बनाई है उसने क्यों बनाई है, ये सब क्या सोच के बनाया है। जैसे वो श्रीला प्रभुपाद लॉस एंजल्स में थे, तो वो अपने जा रहे थे समुद्र के पास, बीच पे वॉक कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ लहरें आ रही थी। समुद्र पे तो आती है नहीं, लहरें आती रहती हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि ये जो लहरों से जो आवाज़, समुद्र के पास आवाज़ बहुत आती है अगर आप रहे हो तो, बीच पे जगन्नाथपुरी में नहीं, पूरी रात आवाज़ आएगी। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये जो आवाज़ है ये गोपियों के रोने की आवाज़ है। अब हम तो ऐसा सोचते नहीं। किसी ने सोचा है आज तक? जगन्नाथपुरी कौन कौन गया है? गए हम लोग नहीं, अभी व्यास पूजा में समुद्र की आवाज़ आ रही थी, हमने तो ऐसा नहीं सोचा। हम तो मज़े कर रहे थे। वहाँ समुद्र है, देखो भाई, वहाँ पे कुछ बेचने वाले होंगे, खरीद रहे होंगे, शॉपिंग कर रहे होंगे, बीच है। हम लोग ऐसा नहीं सोचते, वो लोग ऐसा सोचते हैं। सोचने वाली बात है कि वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते। ये एक सोचने वाली बात है। सो भगवान ने समुद्र को ये जो आवाज़ दी है, समुद्र मेवा, रामायण में वाल्मीकि रामायण शुरू में ही आता है, इस समुद्र को जो गंभीरता दी है और जो आवाज़ दी है, जो कंटिन्यूस करता रहता है समुद्र, वो एक्चुअली रोने की आवाज़ है भक्तों की, तो समुद्र को दे दी। ये वास्तविकता है, बाकी सब थ्योरी है। सूरज है, सूरज को रोशनी दी है, क्या सोच के दी है रोशनी? वो रोशनी भगवान की अंग ज्योति है, अपने शरीर की ही ज्योति उन्होंने सूरज को दी है कि उस अपने शरीर की जो अंग ज्योति है उससे पूरा संसार शुद्ध हो जाए, सूरज के उदय होने से। सो भागवतम हमें इमेजिनेशन नहीं सिखा रही, भागवतम हमें रियलिटी सिखा रही है। जैसे अब मान लीजिए सपोज भाई, अभी ये शॉल है, शॉल क्यों बनाया कंपनी ने? पहनने के लिए, गर्मी ना लगे पहने हम, मतलब सर्दी ना लगे हम सर्दी में ओढ़ लें तो गर्मी आएगी, तो इसका फंक्शन ही है। मगर कोई ये शॉल खरीद के सीधा टेबल पे भी बिछा सकता है, कुछ भी कर सकता है शॉल से। मगर कंपनी वालों ने इसलिए नहीं बनाया, कंपनी वालों ने बनाया है कि इसको हम सर्दी में इस्तेमाल करें, यही है ना। अब आप शॉल को कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कंपनी वालों ने जिस तरह बनाया है वैसे करोगे तो उसका सही बेनिफिट आएगा, उसका सही यूज़ है। उसी प्रकार भगवान ने सृष्टि बनाई है, कैसे बनाई है, क्यों बनाई है, वो जानना ज़रूरी है। वैसे हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे शॉल को कैसे यूज़ कर लो। ये दृष्टि है भक्ति की। भक्ति जो है वो कनेक्टेड है सृष्टि से, डिस्कनेक्टेड नहीं है। ऐसे नहीं अपने मन में कुछ भी सोचते रहे, सोच सकते हैं कृष्ण लीला, कालिया लीला, पूतना लीला, तृणावर्त लीला, बहुत सारी लीलाएं हैं। बट जब संसार को देखेंगे, संसार भी एक लीला है भगवान की। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लीला अनुकृतो स्यात्। सृष्टि भी भगवान की एक लीला है। वल्लभाचार्य तो लिख ही रहे हैं, सृष्टि मधुरम, सृष्टि भी लीला है। जैसे कालिया लीला, ये भी लीला है। तो जैसे कालिया लीला के पीछे हम समझ रहे हैं कृष्ण ने कालिया लीला क्यों की है, ये संसार क्यों बनाया है, संसार में हर चीज़ क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, ये भागवतम और गीता सिखाती है। यही सीखते हैं। बलम बलवताम अहम, कोई आप बलवान पुरुष देखो तो क्या सोचोगे आप, यार इस स्ट्रांग। मैं गीता का स्टूडेंट ऐसे नहीं देखेगा। गीता का स्टूडेंट देखेगा ओके, इसका बल जो है वो, इसके बल के पीछे कौन है? कृष्णा। कृष्णा इसके बल का बल है, वो अलग तरीके से देखता है। इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, कृष्ण भाव नहीं, इसका एक वर्ड होता है परसेप्शन।
वेदांत सूत्र में वर्ड है परसेप्शन का। इस तरह से हम परसीव करते हैं, इस तरह से हमारा दृष्टिकोण है संसार को देखने का। बस अगर हम ऐसे दृष्टिकोण रखेंगे, बैठ जाओ यार, दृष्टिकोण चाहिए होता है देखने का सबको। दृष्टि चाहिए होती है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। देयर इज आई डोंट नो, एनीवे। सो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण कॉन्शियस कॉमन सेंस। प्रभुपाद ने बोला है कृष्ण कॉन्शियस के लिए शास्त्र नहीं पढ़ने होते ज़्यादा, शास्त्र पढ़ने होंगे कॉमन सेंस को जगाने के लिए। शास्त्र हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम नॉलेजेबल बन जाए, ज्ञानी बन जाए। शास्त्र इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा जो हम बिल्कुल ही नॉनसेंस है कुछ सेंस आ जाए, क्योंकि ये संसार को भगवान से कनेक्टेड देखना कॉमन सेंस है, नेचुरल सेंस है। ये भगवान से डिसकनेक्टेड देखना ये अननेचुरल है, ये रॉन्ग है। ये ऐसे आप इतने सारे लोगों को देखोगे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ऑर्डिनरी आदमी क्या देखता है, अरे ये अच्छा है, ये गंदा है, ये मोटा है, ये पतला है। डिवोटी कैसे देखता है, क्या ये जीव आत्मा है और इस शरीर के अंदर बंद है, बस वो इतना ही देखेंगे। भगवान का अंश मगर शरीर में बंद है। सो हमारे गीता की दृष्टि से देखेंगे तो अलग नज़र आएगी चीज़ें। अब आप अगले टाइम अब आप पार्क में जाओ, पार्क में देखना फूल गिर, जैसे ये भी तो फूल है, ये भी तो अलग हो गए पेड़ से, मगर इन फूलों का सौभाग्य है कि भगवान के चरणों में चढ़े, मरते मरते भगवान के चरणों में चढ़ गए। मतलब इन्होंने अपनी जान भगवान के चरणों में दे दी, इनको फ़ायदा हो गया। बाकी ये जो फूल हैं जो आपने ज़मीन पे फेंके हैं, इसका पता नहीं क्या फ़ायदा है। ये भी सोच रहे होंगे हमें वहाँ चढ़ा देते, ज़्यादा बेटर रहता, मगर इन पे वैष्णव के पैर पड़े तो शायद इनका भी कल्याण हो जाए। सो इनका यूज़ आ गया सही। भगवान ने फूल बनाए इसलिए कि उन पे चढ़े, तो सही यूज़ आ गया। डिवोटी ऐसे देखता है, डिवोटी की दृष्टिकोण अलग है। सो इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमें यही सिखाया है किस तरह संसार को देखना है, क्योंकि आप हर टाइम अपने माइंड में नहीं सोच सकते सब कुछ। संसार से तो इंटरेक्ट करना ही है ना, संसार को देखना ही है, संसार को सूंघना है, सुनना है। तो वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करें, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो भक्ति है। सो इसलिए श्री भगवान ने कहा ट्रेनिंग है, इट्स अ ट्रेनिंग। सो दैट इज अबाउट, इसको कहते हैं भक्ति। सो हम चैंटिंग वैंटिंग करते हैं, उससे हम चैंटिंग से ये जो हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे हमारी जब तक चेतना नहीं बदलेगी, वही भक्तजन ने कहा दृश्य विचार वही है एक्चुअली, तब तक हम ज़्यादा जल्दी एडवांस नहीं कर पाएंगे। हम चीज़ें देखेंगे, कुछ उल्टा पुल्टा सोचेंगे, राग द्वेष में फंसेंगे और फिर भक्ति में नीचे चले जाएंगे। दैट्स हाउ इट वाज। वैसे बाय द वे आई विल जस्ट एंड हियर, एक बार एक स्टोरी से एंड कर देता हूँ। देखने का ढंग क्या होता है, हमारी कृष्णा स्टोरी नहीं है, बट बुद्धा जो थे, लॉर्ड बुद्धा, तो उनके पास एक प्रॉस्टिट्यूट आई। उसका नाम क्या था, फेमस थी प्रॉस्टिट्यूट, किसी को याद है? फेमस थी वहाँ प्रॉस्टिट्यूट, बहुत फेमस थी। तो वो आई आशीर्वाद लेने, तो बुद्धा ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया। तो उसने कहा कि आप मेरे घर आइए प्रसाद लेने। तो जितने भी मॉन्क्स थे उन्होंने कहा भैया मरना है, वैश्या के घर जाएंगे, उसके हाथ का खाएंगे। तो वो बुद्धा ने कहा मैं आऊँगा, वो चली गई। सबने कहा ये तो वैश्या है, हम इसके घर थोड़े ना जाएंगे खाना खाने, इतनी बेइज्जती होगी, पहले तो हमारी बेइज्जती होगी कि संत लोग वैश्या के घर चले गए। और लोग थोड़े ना सोचेंगे खाना खाने गए हैं, लोग तो उल्टा पुल्टा सोचेंगे, ये तो गलत है। तो बुद्धा ने कहा कि तुम बिल्कुल ही ऑर्डिनरी आँखों से देख रहे हो। ये जो प्रॉस्टिट्यूट है पिछले जन्म में मेरी शिष्य थी, और ये मेरी शिष्य थी, मगर इसने कुछ अपराध किया था मेरे प्रति, और इसके फल ये इस जीवन में वैश्या बनी है। और क्योंकि मेरे शिष्य थी इसलिए मेरे पास दोबारा आई है। हर वैश्या तो आ नहीं रही, ये क्यों आई है मेरे पास?
तो बुद्धा ने कहा जाके पूछ के आओ कि मेरे पास क्यों आई है। तो लोग गए, उन्होंने कहा तुम बुद्धा के पास आई क्यों, वैश्य तो कहाँ आती हैं संतों के पास, वो तो उनका अपना बिजनेस होता है। तो वैश्य ने कहा कि जब मैंने बुद्धा को देखा तो मुझे नेचुरल आकर्षण हुआ, मुझे लगा ये बहुत शुद्ध है और मुझे भी अपना जीवन सुधारना है, अपने आप ही लगा। तो बुद्धा ने कहा पिछले जन्म मेरी शिष्य थी इसलिए इसको लगा मुझे देखकर, तो अब बताओ मुझे इसके घर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो सबका सब चुप हो गए, सबने कहा हमें तो नहीं दिखाई दे रहा इसका पिछला जन्म, हमें तो यही जन्म दिखाई दे रहा है। तो बुद्धा को उसकी वास्तविकता दिखाई दी, बुद्धा उसकी आत्मा को देख रहे थे, ये लोग इसके शरीर को देख रहे थे। उसकी आत्मा को देखा तो पता लगा पिछले जन्म में क्या थी, उसके पिछले जन्म में क्या थी। और जितने भी शिष्य थे ना अभी बुद्धा के, ये उसके अंडर थे पिछले जन्म में, ये उसकी लीडर थी। तो बुद्धा ने कहा इसलिए मैं भी तुमको लेके जा रहा हूँ, सिर्फ मैं अकेले ना होगा, तुम भी चलोगे, सब लोग सबके सब चुप बैठ गए। सो उनके देखने में, अब देखने से फ़र्क पड़ गया ना। अगर बुद्धा भी ऐसे ही देखते वैश्य तो भगा देते, भी अब तेरे घर नहीं आएंगे, तू तो ऐसी है। तो वो उसके आत्मा में झांक के देख रहे थे, वो उसका शरीर देख रहे थे। बस यही फ़र्क है, जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है वो डीप जाके देखता है कि पीछे क्या हो रहा है, कर्टन के इस संसार सृष्टि के पीछे क्या चल रहा है, वो देखता है। ऑर्डिनरी आदमी बाहर बाहर से देखता है, हाँ भी ऐसे है, ये है, अच्छा है, बुरा है, इसी में फंसा रहता है। बस ये गीता है, ये कृष्णा कॉन्शियस। जैसे जैसे आप भक्ति करोगे आपको वो देखने की शक्ति आ जाएगी, आप देख सकते हो अंदर झांक कर। आप पेड़ के पीछे देख सकते हो पेड़ क्यों बनाया है, पत्ती गिर रही है उसके पीछे देख सकते हो पत्ती क्यों गिरी, समुद्र की लहरों के पीछे देख सकते हो क्यों समुद्र की लहरें आ रही हैं। बस फिर भगवान याद रहेंगे। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। अभी शायद आप कहोगे क्या है, कैसे है, इसके लिए गीता पढ़ते हैं, इसी के लिए भागवत पढ़ते हैं और फिर पढ़ के उसको संसार से कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है किताबें घर में रह जाए, हम पढ़ लें और संसार डिस्कनेक्टेड रहे, वो फिर आपका भक्ति में ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाओगे। दैट्स हाउ इट वाज। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।